बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता क्लास में अकायद बातिला के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जो है कुफ्र के बारे में बतलाया गया, शिर्क के बारे में बतलाया गया और फिर इस्तिहलाल गुनाह के बारे में बतलाया गया था। ठीक है, इसी के साथ हमारा हिस्से अव्वल पार्ट वन अकायद जो है ख़त्म हो चुका। अब चूंकि आप हजरात की ख्वाहिश है कि इमामत के मसाइल से हम वाकिफ़ हो जाना, यानी नमाज के मसाइल से वाकिफ़ हो जाना, तो इसीलिए जो है अब हम जो है हिस्से चहारुम का आगाज़ कर रहे हैं आज से। यानी नमाज के मसाइल जो इमामत भी जो है इमामत के इम्तिहान के लिए जामिया निज़ामिया में जो काम में आते हैं, इमामत का इम्तिहान लिख सकते हैं इससे। अब आप बोलेंगे भाई औरतें जो है इमामत का इम्तिहान कई को लिखना, उनको क्या जरूरत है औरतों को इमामत का इम्तिहान लिखने की। तो देखिए इसमें जो है सिर्फ इमामत के मसाइल नहीं, मुकम्मल नमाज के मसाइल है इसमें। ठीक है, नमाज अगर जो है जमात से पढ़े तो कैसा पढ़ेंगे, तन्हा नमाज पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे, नमाज के वाजिबात क्या है, उसकी शर्तें क्या है, और फिर जो है बहुत सारे जो है मसाइल उसमें जो है नमाज के मुतालिक मिल जाते हैं। और फिर जो है सजदे तिलावत का भी बयान है इसमें। और इसी तरह जो है मुफसिदात नमाज क्या है, जिनकी वजह से नमाज जो है टूट जाती, मकरूहात नमाज क्या है। और फिर इसके अलावा जो है दीगर जो है नफल नमाजें जो है, जैसे कि इशराक की नमाज है, चाश की नमाज है, और फिर अवाबीन की नमाज है। इसी तरह तहियतुल वुदू नमाज है। ये तमाम नमाजों का बयान। और उमूमन जो है हमसे नमाज में गलतियां भी हो जाते कभी, नहीं कभी तीसरी रकात में जो है हम दूसरी रकात का फायदा नहीं करके तीसरी रकात के लिए ठहर जाते। अब क्या करना, नमाज जो है हो जाती नहीं होती, ये मसाइल मिल जाते उसमें, सहू के मसाइल। हम जो है अखीर रकात में यानी कायदे अखीरा में हम जो है सलाम फेर देने के बाद हमको याद आया कि हमारी नमाज में कोई गलती रह गई थी, जिसकी वजह से हमको सहू करना था, लेकिन सहू नहीं करे। अब क्या करना, क्योंकि नमाज खत्म हो गई, सलाम फेर दिए, अब क्या करना। वो तमाम मसाइल, चूंकि ऐसे मसाइल हैं हम उस तरफ गौर नहीं करते, जहन नहीं लगाते। मगर बहुत सारे ऐसे मसाइल इसमें जो है मिल जाएंगे सिर्फ नमाज नमाज के मुतालिक। नमाज के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी जो है इंशाल्लाह इसमें नमाज जनाजा वगैरह का भी बयान है। फिर अगर हम सफ़र पे अगर चले गए, मुसाफिर हम हैं, तो फिर मुसाफिर की नमाज कैसा होगी, इस तरह जो है बहुत सारी बातें इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिल जाएगी। अब सबसे पहले जो है तमहीद, इस सबक के उन्वान के तहत जो है तमहीद बयान कर रहे हैं। सबसे पहले हम इब्तिदा से ही इसको पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कबल इसके कि नमाज के मसाइल बयान हो, मुनासिब होगा कि नमाज की फजीलत और ताकीद बयान की जाए, जिससे मालूम हो सके कि अल्लाह पाक ने नमाज को किस दर्जे अहम और मुहतम शान करार दिया है, और हर मुसलमान पर मुसलमान होने की हैसियत से किस हद तक नमाज की पाबंदी लाजिम है। ये मसाइल जब इंसान पढ़ता ना, ये नमाज के जो मसाइल है, मैं यकीन से आपको बोल रहा हूँ कि जब पढ़ता ना तो उसकी एक कैफियत बदल जाती है उसकी। क्योंकि नमाज के एक किताब में एक जगह पूरे मसाइल हमको मिलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मसाइल हमको किताब में मिलेंगे तो वो किताब में थोड़े मिलते, वो किताब में थोड़े, वो किताब में थोड़े मिलते। हमको जो है कई किताब में देखना पड़ता है एक मसाला अगर नमाज का ढूंढना है, मिलना, अगर जो है उसको तलाशना है हमको, तो अब एक ही किताब में जो है बहुत सारे मसाइल हमको जो है एक जगह जमा मिल जाते हैं। अब ये पढ़ने से जो है दिल की कैफियत भी जो है तब्दीली आती है उसमें। अगर बेनमाजी की अगर जो है हम में अगर खामी थी तो फिर वो खामी दूर हो जाती, यानी नमाज की पाबंदी की आदत हो जाती। और फिर जो है नमाज के लिए जो है एक जज्बा, एक जो है दिल में खौफ रब्बानी, ये तमाम कैफियत जो है हम में जो है तब्दील होते इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस किताब के पढ़ने से, इस बाब के पढ़ने से, इस सबक के पढ़ने से। अब देखिए कि नमाज की तारीफ, नमाज तर्जुमा है लफ्ज सलात का। अल्लाह पाक कुरान मजीद में जहां पर भी जिक्र किए, सलात के लफ्ज से जो है इसका जिक्र किए, चूंकि सलात अरबी में जो है नमाज को कहते हैं सलात के, जिसका माना दुआ के हैं। और इस्तिलाह शरअ में मखसूस अफ़आल है नमाजी के लिए, जैसे है क़ियाम है, रुकू है, सुजूद है। ये तमाम मखसूस अफ़आल है ना, ये बिल्कुल ख़ास, उन्हें कुछ अलग नहीं कर सकता। वही ख़ास अफ़आल के ज़रिए जो है उसको अपनी नमाज पूरी करनी है। नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ बोल के कोई जो है एक पैर पे ठहरिएगा क्या, इस तरह मैं नमाज पढ़ रहा हूँ बोल के जो है कोई और अमल तो नहीं करेंगे ना, नहीं। नमाज बोले तो एक मखसूस अफ़आल है, वही अफ़आल के ज़रिए नमाज जैसी अब अजीम इबादत जो है पूरी होंगी, उसके अलावा कोई भी अमल से पूरी नहीं होगी।
तो एक मखसूस अफ़आल है, ये क़याम है, रुकू है, सुजूद, ये इन तमाम मखसूस अफ़आल का नाम है नमाज। नमाज की अव्वलियत यह है कि नमाज वो इबादत है जो सबसे पहले फ़र्ज हुई। सबसे पहले जो फ़र्ज हुई वो इबादत का नाम नमाज। और फिर सबसे पहले दुनिया से उठा ली जाएगी। सबसे पहले अल्लाह ताला दुनिया से जो उठाएगा वो जो है नमाज को उठाएंगे। हम देख रहे हैं हमारे मुआशरे में लोग जो है नमाजों की गफलत किस तरह कर रहे हैं, मसाजिद वीरान हैं, घर की औरतों को नमाज का जो है कोई ख्याल नहीं, दावत जाना है तो जो है घंटा 2 घंटा पार्लर में गुजारेगी, मगर जो है नमाज के लिए 15 मिनट 10 मिनट निकालना जो है उस खातून को जो है मुश्किल नजर आता होगा। इसी तरह नौजवान है जो है बाहर जो है सड़कों पर दोस्तों में घंटों गुजार देते, नहीं कोई दावत है अगर बाजा गाजा रखे तो जो है 4 4 घंटे नाचने में गुजार देते। वही उनको बोले भाई एक 10 मिनट नमाज तो भी पढ़ लो, बोले तो हाँ हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे बोल के जो है इस तरह इजी बिल्कुल लाइट ले लेके छोड़ देते, नहीं। तो सबसे पहले याद रखे कि नमाज सबसे पहले फर्ज हुई, और सबसे पहले अल्लाह पाक क्या करेगा, इसको उठा लेगा, और सबसे पहले क़यामत के दिन उसी का सवाल होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला जो सवाल करेगा नमाज के मुतालिक सवाल करेगा। अगर नमाज का सवाल का जवाब हम सही हम दे सके, यानी नमाज के सवाल पर हमारे अमाल में अगर सही उसका हिसाब निकला, तो फिर जो है अब रोजे के मुतालिक सवाल होगा, जक़ात के मुतालिक सवाल होगा, दीगर जो नफिल हम काम करते हैं वो तमाम कामों का बाद में हिसाब होगा, लेकिन पहले नमाज का हिसाब होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला जो हिसाब लेगा नमाज का हिसाब लेगा। अल्लाह पाक हम तमाम को जो है 5 वक्ता नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए अपने वक्त पर। अब देखिए कि नमाज से कोई शरीयत खाली नहीं है, किसी की भी शरीयत खाली नहीं हुई नमाज से। जितने कमोबेश 1,24,000 अम्बिया और उन्हीं में 313 रसूल दुनिया में आए, नहीं, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर के इस वक्त तक जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं सब पर नमाज फर्ज थी। अलबत्ता तादाद और तरीक़े अदा में फ़र्क रहा, उनकी तादाद में फ़र्क रहा, और जो तरीक़ा है नमाज पढ़ने का उनका कुछ मुख्तलिफ था। और अब शरीयत इस्लामिया में जिस तरीक़े अदा का हुक्म है वो अकमल तरीन तरीन तुर्क है, अकमल तरीन तरीक़ा है हमारे पास। जो तरीक़ा है ना नमाज का, दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम की कौमों के लिए जो तरीक़ा था वो थोड़ा मुख्तलिफ तरीक़ा था, वो अलग तरीक़ा था। लेकिन हमारे पास आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमारे लिए जो है जो नमाज का तरीक़ा बतलाए हैं वो जो है एक मुकम्मल तरीक़ा है, मुकम्मल, कोई इसमें जो है अब तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज और इस्लाम, नमाज इस्लाम का रुकने अव्वल, ईमान के बाद रुकने अव्वल आजम है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि इस्लाम की इमारत ज्यादातर इसी पर कायम है, या मुसलमान का मुसलमान होना इसी से समझा जा सकता है, तब भी कोई मुबालगा नहीं। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाए नमाज जो है मोमिन और काफिर, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली है। बोले मुसलमान और काफिर दोनों को हम कैसा पहचानेंगे, काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान नमाज पढ़ता, ये फर्क से हम जो है पहचान लेंगे कि मुसलमान कौन है और काफिर कौन है। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि अगर कोई जो है बेनमाजी है तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। बोले मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न को करो, बोले अगर कोई बेनमाजी है तो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है कि आप फरमाते हैं कि बेनमाजी अगर कोई है तो उसको कैद खाने में डाल दो। बोले उसको कैद खाने में डाल दो, जब तक उन्हें तौबा नहीं करा, जब तक नमाजी नहीं बना, जब तक उन्हें कैद खाने में रहना। बोले तो इस तरह जो है अकाबिरीन हमारे जो है नमाजों के पाबंदी भी थी, और उस हर्ज जान समझते थे, जान से ज्यादा उसको अजीज समझते थे नमाज। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का मामला यह था कि रोजाना रात में 1 रकात में कुरान मजीद का खत्म फरमाते थे हजरत, और 100 रकात नफल नमाजें अदा फरमाते थे रात में। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाए। एक मरतबा बाजार में खड़े हुए हैं, कुछ औरतों का वहां से गुजर हुआ, तो एक औरत कहने लगी कि मालूम इमाम आजम जो है रात में 200 रकात नफिल नमाज पढ़ते, बोले जबकि आप 100 रकात ही पढ़ते थे। जब वो औरतें गुजरते हुए गुफ्तगू करने लगी, तो चूंकि औरतें जो है मर्द हजरात को जानती नहीं, इमाम आजम का नाम सुनी थी, इमाम आजम की शख्सियत उनके चेहरे से वाकिफ नहीं थी, तो जब आप सुने कि लोग मेरे बारे में इतना अच्छा हुस्न जन रखते, तो आप उसी वक्त से यानी उसी रात से आप क्या करिए, तहिया कर लिए कि आज से मैं 200 रकात रोजाना रात में जो है अदा करूंगा, और उसी रात से आप 200 रकात नफल नमाज अदा करने लगे। जी फरमाइए। आपने कहा कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो वो काफिर है।
तो उसको दफना मतलब कब्रिस्तान में नहीं दफनाएंगे। लेकिन मुशरिक और मुनाफिक को कैसा पहचानेंगे? ये तो हमारी सफों में ही होते हैं। मुशरिक अल्लाह के ज़ात में, उसके इस्तेकाक इबादत में या फिर उसके सिफात में किसी को शरीक करने वाले को बोलते हैं। हम कल मुकम्मल बयान पढ़े मुशरिक के बारे में। अलबत्ता मुनाफिक, मुनाफिक को अल्लाह बेहतर जानता। आप हम जो है कम जानते, अल्लाह ताला ज्यादा जानता। तो उसका अंजाम अल्लाह ताला करने वाले हैं। और ये मेरी बात नहीं थी, मैं अभी जो बोला ये हुजूर गौस पाक का कौल है। ये जी जी बेनमाजी जी। को मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन ना किया जाए, बोले हजरत। जी। जी। मैं कर लूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन की बुनियाद मुनहदिम कर दी, दीन की बुनियाद ही गिरा दी, बोले। और फरमाया कि नमाज के बगैर दीन ऐसा है जैसे सर बगैर जिस्म के, बगैर जिस्म के सर रहता जी? नहीं रहता। रहा तो भी कैसा दिखेगा वो? नहीं। हम खाली तसव्वुर करें, ख्याल करें कि इंसान है, हाथ है, पाँव है, सब है उसको, जिसम है, सब है, उसके ऊपर सर नहीं है, कैसा दिखता हूँ? बगैर नमाज के जो है दीन ऐसा है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसाल फरमाए। अब नमाज की अहमियत देखिए कि नमाज हर फर्द मुसलमान पर, खा अमीर हो या फकीर हो, तंदुरुस्त हो या फिर मरीज हो, अगर वो मुकीम हो या फिर मुसाफिर हो, रोजाना 5 वक्त फर्ज आइन है। वो कोई भी रंदोन मुसलमान है, बस हर फर्द मुसलमान पर रोजाना 5 वक्त की नमाज फर्ज आइन। फर्ज आइन किसको बोलते हैं? हम फर्ज की तारीफ में पढ़े थे नहीं? फर्ज आइन जिसको करना ही करना है, कंपलसरी करना है, कंपलसरी करना ही करना है, तबीयत बोली तो भी करना, तबीयत नहीं बोली तो भी करना, नहीं, वो है फर्ज आइन। यहां तक के दुश्मन के मुकाबले में जब लड़ाई की आग भड़क रही हो, उस वक्त भी नमाज का अदा करना फर्ज है। इसी तरह औरत जबकि दर्द ज़ाह में मुब्तला हो, बिल्कुल डिलीवरी उसके करीब होने वाली है, ऐसी कैफियत में औरत है जो एक सख्त तकलीफ मुसीबत का वक्त है, बल्कि बच्चे का कोई जुज निस्फ से बाहर आ गया हो, तो उस वक्त भी उसको नमाज पढ़ने का हुक्म है। अब जो है दर्द ज़ाह की तकलीफ में मुब्तला है, और बच्चा जो है तकरीबन आधा बाहर आ गया, निफ्स से थोड़ा कम, आधा अगर बाहर आ गया, आधे से थोड़ा कम बाहर आ गया, उस वक्त भी अगर नमाज का वक्त है तो उसको जो है नमाज पढ़ने का हुक्म है। तवक्कुफ की गुंजाइश नहीं है उसमें, तवक्कुफ जायज ही नहीं है। नमाज की अहमियत का पता इससे भी चलता है कि बावजूद ये कि नाबालिग पर फर्ज नहीं, लेकिन हदीस में 7 बरस की उम्र ही से बच्चे को नमाज पढ़ने की ताकीद करने, और 10 बरस की उम्र में तर्क नमाज पर मारने का हुक्म है। हदीस मुबारक में है ना, 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज की ताकीद करते रहना, करते रहना। अब 10 बरस का हो गया, नमाज तर्क कर दिया, तो उसको क्या करना है? सजा देने का हुक्म है, मारने का हुक्म है, ताकि पेश अज पेश नाबालिग को नमाज की आदत हो जाए। गर्ज नमाज की ताकीद से कुरान मजीद और अहादीस शरीफा के मुबारक सफ़हात माला माल हैं। गोया नमाज एक ऐसा लाबद, वो नागुजीर फर्ज है जो बगैर मौत के किसी मुसलमान के जिम्मे से साकित नहीं होता। एक ऐसा फर्ज है नमाज, बगैर जो है इंसान के मरने से, मरे के इंसान के जिम्मे से साकित नहीं होता। जब तक उन जिंदा है, जब तक उसकी सांसें चल रही है, नमाज का उसको अदा करना है। वो कोई भी उसकी कैफियत होने दो, नमाज उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो कौन सी कैफियत में अल्लाह तबारक व तआला नमाज के लिए कुछ हद तक उसके लिए गुंजाइश रखा, वो अपन आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मगर हर हाल में ये जहन में रख ले कि हर हाल में जो है उसको नमाज अदा करनी ही करनी है। हर हाल में उसको नमाज अदा करनी है, कभी कोई वक्त जो है उन्हें छोड़ नहीं सकता। अदा नहीं करा तो फिर जो है कजा करेंगे, मगर करेंगे पढ़ेंगे। नमाज के लिए कोई छुट्टी नहीं है। वो मशहूर एक कव्वाल है, उनका अक्सर शेर में जो है याद करते रहे तो, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो उस्ताद जो है अपने ऐसे तालिब इल्म को हरगिज छुट्टी नहीं देता जो बराबर पाबंद रहता।
जब कोई डुम्मा मारने वाला रहता तो उस्ताद लेट लेता, उसको जान दे मैंने आता क्या पढ़ता क्या बोल के। लेकिन जो पाबंद रहता उसको उस्ताद कभी अपने से जुदा होने नहीं देते। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो है जो दरबार में बार बार जाते रहता, अल्लाह पाक उसको पकड़ के रखते। वो अल्लाह पाक की जो है हमेशा नजरों में रहता। वही है ना हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का फरमान, इस तरह नमाज पढ़ो गोया तुम अपने रब को देख रहे हो। रब को नहीं देख सकते उतनी तुम में सकत नहीं है, इतना जान लो कि रब तुमको देख रहा है। रब तुमको देख रहा है। और एक नमाज के कबूल होने के बाद, एक नमाज अदा होने के बाद वो कबूल हुई नहीं हुई कैसा मालूम करना, बोले तो बुजुर्गान दीन फरमाए कि अगर दूसरी नमाज के लिए उसका दिल खुद नमाज की तरफ गया तो वो पहली नमाज के कबूल होने की अलामत है। बोले यानी पहली नमाज, मिसाल के तौर पर असर पड़ा, मगरिब के वास्ते दिलिश नहीं बोल रहा उसका, तो मतलब क्या असर उसकी कबूल नहीं हुई। असर पढ़ लिया, मगरिब के लिए खुद तैयार हो गया, खुद मुसल्ले के पास आ गया, तो मतलब क्या कि इसकी असर कबूल हुई। अब मगरिब पढ़ा फिर ईशा के लिए खुद ब खुद उन जो है मुसल्ले पर आ गया नमाज के लिए, तो मतलब ये हुआ कि उसकी जो है मगरिब भी कबूल हुई। अब तर्क नमाज का असर देखिए, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है, एक फर्क करने वाली है। जिसने आमदन नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। जानबूझकर अगर कोई नमाज छोड़ दिया तो वो काफिर हो गया, मतलब क्या कि कुफ्र के करीब हो गया। और फरमाया नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना कि नमाज छोड़ने वाले से इस्लाम का जिम्मा बरी है। नमाज छोड़ने वाले के लिए इस्लाम की जिम्मेदारी से बरी है। और वो जिसने नमाज छोड़ दी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। नमाज होना बोल के जानबूझ के अगर कोई छोड़ दिया, इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है उसका। इसी तरह जिसने नमाज छोड़ दी वो क़यामत के दिन फिरौन, कारून, हामान, उबई बिन खलफ जैसे दुश्मनाने खुदा के हमरा होगा। नमाज पढ़ने वाले तो जो है सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे, अंबिया के साथ होंगे, उलमा के साथ होंगे, अतकिया के साथ होंगे, ये तमाम के साथ होंगे नमाज पढ़ने वाले। जबकि बेनमाजी फिरौन कितना जो है बुरा इंसान, कारून बुरा इंसान, फिर हामान, इसी तरह उबई बिन खलफ, ये जो है हुजूर के जमाने का मुसलमानों को तकालीफ पहुंचाने वाला, मुसलमानों का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन। क्या फरमा रही कि अगर जो है अमदन किसी ने नमाज छोड़ दी तो वो जो है क़यामत के दिन फिरौन, कारून, हामान, उबई बिन खल्फ जैसे दुश्मनाने खुदा के साथ होगा। इन इरशादात के बाद नमाज छोड़ देने से क्या असर मुरतब होता है और मुसलमान को इस्लाम के साथ क्या निस्बत कायम रहती है, हर शख्स बखूबी समझ सकता है। अब देखिए नमाज के बरक़ात। नमाज खुदा के साथ ताल्लुकात बंदगी को ताज़ा करती है, इंसान की जिंदगी को पाकीज़ा और शरीफाना बनाती, और इंसान को तमाम बुराइयों से बाज रखती यानी रोके रखती। गोया नमाज एक किला है जो बुराइयों के लश्कर को अपने अंदर घुसने नहीं देता। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह इस तरह दूर हो जाते हैं जिस तरह खरीफ के मौसम में दरख्तों से पत्ते गिर जाते हैं। बाहर का एक मौसम आता ना, खरीफ का मौसम, अभी जो है सरमा चल रहा ना, अभी थोड़े दिनों में एक मौसम में बाहर आता देखिए, जिसमें क्या होता, पूरे दरख्तों के पत्ते झड़ जाते। इस तरह अगर कोई नमाज पढ़ता तो उसके क्या होते बुराई, गुनाह उसके जो है दूर हो जाते, यानी गुनाह जड़ जाते उसके। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम मिसाल देके फरमा रही कि जिस तरह किसी नहर में रोजाना 5 दफा गुस्ल करने के बाद बदन पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहता, इसी तरह नमाज की बदौलत गुनाह की कसाफत दूर हो जाती है। गुनाह का मिजाज क्या होता, वजन होता। मैल जब किसी कपड़े पे लग जाता तो क्या होता साहब, कपड़े का वजन बढ़ जाता, देखिए मैल लगने की वजह से। नहीं, अब उसको जब धोया जाता, उसको साफ किया जाता तो फिर वो हल्का फुल्का हो जाता। नहीं, इसी तरह अगर कोई रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ा तो गुनाह की जो कसाफत रहती ना, गुनाह का जो वजन रहता वो दूर हो जाता, बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता हूँ। इसी तरह एक नमाज से दूसरी नमाज तक जितने सगीरा गुनाह होते हैं सब के सब माफ हो जाते, अल्लाह ताला सब माफ फरमा देता। हर चीज पर आग असर करती है मगर नमाजी की पेशानी पर उसका कोई असर नहीं होता, चूंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो है अपनी पेशानी को खम करते रहता, इसीलिए जो है उसकी जो है पेशानी पर जो है उसका कोई असर नहीं होता। इसी तरह हुजूर अलैहि सलातो तस्लीम फरमा रहे, अस्सलातु नूरुल मुमिनीन,
अस्सलातु नूरुल मोमिन, नमाज क्या है? मोमिन का नूर है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाए, नमाज जो है जन्नत की कुंजी है। नमाज क्या है बुराई? मोमिन का नूर है, जन्नत की कुंजी है। नमाज शुरू करते ही जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और कोई चीज नमाजी और अल्लाह के दरमियान हाइल नहीं रहती। बंदे को अल्लाह का कुर्ब ज्यादातर सजदे ही में हासिल होता है। नमाजी नमाज में अल्लाह से सरगोशी करता है और फरमाते हैं कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाने के नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, तो फिर किस कदर जो है उसका लुत्फ होगा नमाज का, नहीं। एक हदीस मुबारक ये भी है ना कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, नमाज मोमिन का मेराज है। बोले जिस तरह मेराज में मुझे हलावत महसूस हुई, जिस तरह मुझे जो है एक कैफियत महसूस हुई, बंदे को वो कैफियत महसूस हो सकती है अगर वो ने नमाज पढ़ा, तो नमाज पढ़ने से उसको जो है मेराज का मजा आएगा, बोले हुजूर। ये चंद बातें जो है तमहीद के तौर पर बयान किए। अब नमाज के मसाइल सुनिए कि नमाज का हुक्म। नमाज जो है हर मुसलमान आकिल और बालिग, पहले तो अक्ल वाला रहना, मजनून नहीं रहना, दीवाना नहीं रहना, और फिर बालिग भी रहना। हर मुसलमान आकिल बालिग पर, खा मर्द हो या औरत, रोजाना 5 वक्त फर्ज आइन है, यानी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। औकात नमाज अब इसके बाद फिर आगे हम बयान कर थे इंशाल्लाह। बहर कर जो ये 5 नमाजें हैं, देखिए, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। फर्ज आइन यानी खास खुदाए ताले का हुक्म जिसकी तामील हर फर्द मुसलमान आकिल और बालिग पर लाजिम है, और जो चंद आदमियों के अदा करने से बाकी के जिम्मे से जो है साकित नहीं होता। जितने मुसलमान हैं सब कुछ सबको अदा करना है। थोड़े अदा कर लिए तो पूरा उसके जिम्मे से वो साकित नहीं होगा वो अमल। नमाज हर एक को अदा करना है। नमाज की फर्जियत का मुनकर काफिर है। मैं इससे पहले भी जो है कुफरिया कलिमात के उन्वान के तहत बतलाया था कि अगर कोई नमाज का इनकार करा, जाओ नमाज नहीं पढ़ते बोल दिया, नमाज पढ़ो जी बाबा, उठो बोल के उठाए, नहीं पढ़ते नमाज बोल दिया, तो उन क्या हो जाएगा साहब? काफिर हो जाएगा। हालांकि वो अगर हालत नींद में भी है, तो माए खुसूसन जो है, माए जब अपने बच्चों को जगाए तो बड़ी नरमी से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से उनको जगाए। इस तरह किसी को भी अगर नमाज के लिए हम जगाते हैं तो उनको एक मोहब्बत से जगा, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं बोल के इस तरह जो है कोई सवाल उनसे ना करे। नहीं, अगर उन्होंने नींद की धुन में अगर इनकार कर दिए तो वो बेचारा काफिर नहीं। तो इस तरह दूसरों के ईमान का भी ख्याल करें। बहरकत जो है नमाज का तारिक यानी नमाज को छोड़ने वाला, सुस्ती और काहली की राह से छोड़ने वाला आला दर्जे का फासिक है। मैं कल भी आपको बतलाया था कि दीन में हमारे सबसे बड़ा जो गुनाहगार रहता ना, सबसे बड़ा गुनाह, उससे बड़ा गुनाहगार कोई है ही नहीं, उसको बोलिए फासिक। सबसे बड़ा गुनहगार को फासिक बोलते हैं, जिसकी सजा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो है कैद है, जब तक के तौबा ना कर ले। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह क्या बोलते हैं कि अगर कोई बेनमाजी है तो उसको कैद खाने में डाल देना, उन्हें तौबा जब तक नहीं करा जब तक जो है उन कैद खाने में रहेंगे बोले। बखिलाफ और अइमा के, दीगर जो अइमा है, जैसा कि जो है इमाम शाफई है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद बिन हम्बल है रहमतुल्लाहि अलैहिम, इनके पास क्या, इन्हों क्या बोलते हैं कि अगर कोई बेनमाजी है तो उसको सीधा कत्ल कर देना बोलते हैं। अगर कोई बेनमाजी है तो उन्हें जमीन पे जिंदा रह के क्या करता है, उसको जिंदा देने का कोई हकीक नहीं है। खारा रब का, इबादत रब की नहीं करा तो फायदा क्या, बोलते कत्ल कर देना बोलते उसको। जबकि इमाम आजम जो है थोड़ी सी रियायत करते हुए बोलते नहीं, उसको जो है मौका देना, लिहाजा कैद खाने में डाल देना, उसको खाने पीने नहीं देना। उन्हें सच्ची तौबा अगर कर लिया तो फिर जो है फिर उसको जो है रिहा कर देना ताकि वो नमाजी बन जाए बोलते। अब नमाज के वाजिब होने की शर्तें देखिए कि नमाज के वाजिब होने की शर्तें ये हैं। सबसे पहले जो है मुसलमान होना, काफिर पर, क्योंकि जो है काफिर पर नमाज वाजिब नहीं है, नहीं, काफिर पर नमाज नहीं है ना, इसीलिए सबसे पहले क्या शर्त है, मुसलमान होना। दूसरा जो है बालिग होना, क्योंकि नाबालिग पर जो है नमाज वाजिब नहीं है, नाबालिग के लिए कोई नमाज नहीं, जबकि बालिगिन के लिए जो है नमाज है। इसी तरह आकिल होना, यानी उन्हें अक्ल वाला होना, कोई मजनून और दीवाना नहीं रहना, आकिल रहना। अगर आकिल है तो फिर जो है उस पर नमाज वाजिब। इसी तरह वक्त का पाया जाना, अगर वक्त न मिले, मसलन इस्लाम लाने या बालिग होने या फिर जुनून और हैजो निफास दूर होने के बाद तकबीर तहरीमा कहने तक की गुंजाइश ना हो, तो उस वक्त की नमाज फर्ज नहीं है। ठीक है।
नीज औरतों का हैजो निफास से पाक होना शर्त है, ये सिर्फ औरतों के लिए है। हैजो निफास से वो पाक हो तो फिर नमाज वो जो है अदा कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये बतलाएंगे कि हैजो निफास वाली औरतों पर नमाज फर्ज नहीं बल्कि जमाना हैजो निफास की नमाज मुआफ है, उनके लिए बिल्कुल मुआफ है। ऐसी औरतें हर नमाज के वक्त, अब ऐसी औरतें क्या करना, जब अगर ये हालत में आ गई औरतें, नमाज नहीं पढ़ने की कैफियत में हालत में है, तो उन्हें क्या करना। अब वो बतला रही कि ऐसी औरतें हर नमाज के वक्त वुजू करके जानिमाज पर बैठ जाएं ताकि आदत तर्क ना हो। नमाज का वक्त जैसे हुआ ताज़ा ताज़ा वुजू कर लेना और मुसल्ला बिछाना, जानिमाज पर बैठ जाना। अब जानिमाज पर बैठकर जो है जिक्र करने की इजाज़त है, जिक्र कर सकती, या नहीं तो खाली बैठिए, तस्बीह हाथ में पकड़ के खाली बैठिए अगर नहीं तो। और इसमें एक जो है एक हया का भी मामला है। अगर औरतें अगर इस तरह अमल करें तो फिर घर में चूंकि अगर मर्द हजरात रहते हो तो उनको जो है मख्फी हो जाता, उनसे छुप जाती है बात, उनको मालूम नहीं होता। वरना अगर जो है ये औरतें वजू करने की तरफ नहीं देंगी, मुसल्ले पे बैठने की जानिब नहीं बढ़ेंगी, तो मर्द हजरात जो है देख के अंदाजा कर लेते, अरे इन छुट्टी में शायद इस वजह से जो है नमाज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं बोलते। तो एक हया भी है इसमें कि अगर जो है ऐसी हालत आ जाए, फौरन जो है मुसल्ला बिछाना, मुसल्ले पे बैठ जाना, आदत तर्क नहीं होना। आदत तर्क नहीं होने के वास्ते ये कैफियत का हुक्म है। अगर जो है ये शराइत जो है बतलाए गए नमाज के वाजिब होने की शर्तें, अब नमाज के सही होने की शर्तें देखिए। नमाज के सही होने की शर्तें यानी बैरूनी फर्ज 6 हैं। बैरूनी फराइज बोलेंगे उनको, नमाज के बैरूनी फर्ज भी कहते हैं क्योंकि इनकी अदाई नमाज शुरू करने से पहले फर्ज है। और जो उमूर नमाज के अंदर फर्ज है उनको अरकान कहते हैं, जिनका बयान अब आगे आएगा। सबसे पहले है तहारत जिस्म, जिस्म का तहारत से होना हमारे, यानी पाक व साफ रहना। ठीक है। तहारत जामा, तहारत जामा यानी कपड़ों का पाक होना, पहला सबसे पहले जिस्म का पाक होना, फिर उसके बाद जो है कपड़ों का भी पाक होना, फिर तहारत मकाम यानी जिस मकाम पर नमाज पढ़ेंगे उस मकाम का भी पाक होना, फिर उसके बाद है सित्र औरत, यानी जो है सित्र औरत यानी हमारा सतर जो है ढका हुआ रहना, छुपा हुआ रहना। मर्द का सतर, औरत का सतर, दोनों का सतर अलग अलग है ना। मर्द का जो सित्र जो है सित्र औरत, मर्द का जो मुकर्रर किया गया शरीयत में, नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक इतना हिस्सा कभी भी किसी को नहीं दिखा सकता। नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये ऐसा जो है सत्र है मर्द का। मर्द मर्द के सामने भी ये हिस्से को नहीं खोल सकता। अगर कोई दूसरा मर्द भी देख ले तो फिर वो दिखाने वाला भी गुनहगार, देखने वाला भी गुनहगार। नहीं, तो इतना हिस्सा जिस्म का, मर्द अपने जिस्म का ये हिस्सा किसी के सामने खोल नहीं सकता, इसीलिए इसको सत्र औरत बोलते। अब औरत का सत्र क्या है कि चेहरा, दोनों हाथ और नीचे के टखने के नीचे के पंजे, इतना सिर्फ जो है महरम के सामने दिखा सकती है। गैर महरम के सामने अगर दिखाई तो फिर जो है वो भी गुनाहगार होगी, वो भी गुनाहगार होगी। अब शरीयत का एक और मसला मैं आपको, चूंकि सित्र की बात निकली तो बता देता हूँ कि शरीयत हमारी ये बोलती कि अगर औरत अगर बालिग हो गई, लड़की बालिग हो गई, अगर बालिग होने के बाद, लड़की बालिग होने के बाद, चूंकि औरतों का औरतों से भी सत्र है, ऐसा नहीं कि चंद औरतें बैठी हुई है तो जैसी बोली वैसी हालत में जो है बैठ जाएगी, ऐसा नहीं, बल्कि औरतों को भी जो है औरतों से सत्रपोशी का हुक्म है। अगर लड़की बालिग हो गई तो बालिग होने के बाद उसके कोहनी का ऊपर का हिस्सा, ये हाथ है, ये कोनी, कोनी के ऊपर का हिस्सा जिसको हम जो है ये रट्टा बोलते हैं, ये हिस्सा उसकी सगी माँ, जो माँ उसको दुनिया में लाई ना, वो सगी माँ जिसकी कोख से ये जन्म ली, वो सगी माँ भी अगर देखी तो वो दिखाने वाली भी गुनहगार, देखने वाली भी गुनहगार। इस कदर जो है औरतों को जो है पर्दे का हुक्म है। अलगर्ज जो है तहारत जिस्म है, जिस्म की तहारत, जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, मकाम का पाक होना, सितरे औरत का होना, इस्तकबाल किबला, हम जो है नमाज जब पढ़ेंगे किबले की तरफ रुख रहेगा, किबले से अगर रुख फिर जाए तो फिर नमाज नहीं होंगी। उसके बाद है नीयत, नीयत भी करेंगे उसके बाद। तौदीह शर्त अव्वल, अब ये जो 6 चीज़ें पढ़े ना हम, सही होने की शर्तें, अब इसकी वजाहतें पढ़ेंगे। अब शर्त अव्वल तहारत जिस्म, यानी नमाजी के जिस्म का नजासत हकीकी और हुक्मी दोनों से पाक होना फर्ज है। नजासत हकीकी से भी पाक होना और हुक्मी से भी पाक होना, यानी अगर कहीं जिस्म पर नजासत लगी हो तो दूर कर दे, और बेवजू हो तो वजू, और नापाक हो तो फिर गुस्ल कर ले। ठीक है।
नजासत हकीकी से पाक होना उस वक्त फर्ज है जबकि नजासत बकदरे मानाए नमाज लगी हो। मानाए नमाज मसलन नजासत गलीजा दिरहम से जायद और खफीफा रुबा हिस्सा से जायद। गलीजा अंदरून दिरहम और खुफी खफीफा रुबा हिस्से से कम हो तो नमाज उसके साथ जायज है, लेकिन उससे भी पाक होना ये अफजल है, मकरू हो जाती। पढ़ सकते नमाज मगर मकरू होती। नजासत गलीजा जो है बड़ी गंदगी को बोलते हैं, जैसे कि मोशन है, बड़ी गलाजत है ना, उसको बोलेंगे नजासत गलीजा। और नजासत खफीफा यानी जो है पेशाब के छींटे उड़ गए या फिर कोई गंदी चीज लग गई, नहीं, बिल्कुल पतली चीज समझिए, वो नजासत खफीफा। बहरकब जो है नजासत गलीजा नजासत खफीफा की इसकी अलग अपनी किस्में हैं। ये गुज़िश्ता बाब में ये इस सबक के तहत उन्वान था, उसमें तमाम बातें हो चुकी। अब इसमें मैं अगर जो है वक्त लगाया तो फिर जो है ये सबक रुक जाता, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर जो है नजासत जिस्म पे गाढ़ी नजासत है, गाढ़ी नजासत लग गई और वो जो है दिरहम के बराबर है। दिरहम का पैमाना देखिए, ये दो का सिक्का पुराना पुराना दो का सिक्का है ना, दिरहम इतना रहता तकरीबन हथेली के बीच में आगे से होता, ठीक है। इस कदर हथेली के अंदर, हथेली के घड़े के अंदर इतनी नजासत, अगर गाढ़ी नजासत अगर हमारे जिस्म कपड़ों पर लगी हुई है और उसको दूर कर नहीं सकते, मजबूरी है, हालत मजबूरी है, उसको दूर करने के वास्ते पानी वगैरह मौजूद नहीं है धोने के लिए, तो वो जो है वो उस हालत में, मजबूरी की हालत में जो है नमाज पढ़ ले सकते। अगर नहीं लगी हुई है हमारे कपड़ों पर, मगर अब लोगों के सामने सतर खोलना पड़ेगा, नहीं, अब लोगों के सामने कहाँ सतर खोल के जो है दूर करेंगे, लिहाजा सतर खोलने से बेहतर है नमाज वैसे ही पढ़ लेना। अगर रूबरू लोगों के सतर खोले बगैर नजासत दूर ना हो सके तो उसी नजासत से नमाज पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों के सामने सतर खोलना नजासत से शदीद तर और ज्यादा वो फिस्क है। नजासत से बुरा क्या है, लोगों के सामने अपने सतर को खोलना बहुत सारा बुरा है, बहुत ज्यादा जो है इसमें जो है अल्लाह पाक गुनाह अता फरमाते हैं, इसमें जो है गुनाह में शामिल फरमाते हैं। अगर जो है अगर जिस्म पर नजासत लगी हो और पानी से जिस्म का धोना नुकसान करता हो या नजासत दूर करने के लिए पानी वगैरह मौजूद ना हो तो ऐसी हालत में उसी तरह नमाज पढ़ ले। फिर पानी जब मिल जाने या उज्र के दफा होने पर नमाज दोहराने की भी जरूरत नहीं है उसको। पानी मिल गया फिर उज्र खत्म हो गया तो अब नमाज लौटाने की दोहराने की भी जरूरत बाकी नहीं है। अगर वजू और गुस्ल के लिए पानी मौजूद ना हो या पानी का इस्तेमाल मुजिर हो तो फिर तयम्मुम कर ले। वजू के लिए पानी नहीं है, गुस्ल के लिए पानी नहीं है, पानी का इस्तेमाल फिर सेहत के लिए मुजिर है, डॉक्टर बोला पानी का इस्तेमाल नको करो भाई, बीमारी बढ़ेगी आपकी, या फिर जो है दुनिया से आपकी छुट्टी हो जाएंगी, रुखसती हो जाएंगी, पानी में हाथ नको डालो बोला डॉक्टर, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि सेहत के लिए पानी नुकसानदेह है, इसीलिए जो है पानी का इस्तेमाल ना करते हुए हम क्या करेंगे, तयम्मुम करेंगे और उस तयम्मुम से जो है नमाज अदा करेंगे। बिला उज़्र बगैर वजू और गुस्ल नमाज पढ़ना बातिल है। बगैर कोई उज़्र के, बगैर वजू और गुस्ल के जो है अगर कोई नमाज पढ़ रहा तो वो नमाज क्या है, वो रही बातिल। और आमदन ऐसा करना हराम है, जानबूझ के होना बोल के उन जो है बगैर वजू और गुस्ल के नमाज पढ़ रहा तो ये क्या है, बिल्कुल हराम। वजू गुस्ल तयम्मुम नजासत वगैरह के मसाइल मुफस्सलन जो है बयान हो चुके हैं। अब आइंदा जो है कुछ अगर आएगा तो फिर मैं थोड़ी सी वजाहत कर सकता हूँ इसकी। अब देखिए कि तौदीह शर्त दुवम तहारत जामा यानी कपड़ों का पाक होना। नमाजी के कपड़ों का नजासत हकीकी से पाक होना ये फर्ज है इसके ऊपर। नजासत हकीकी से वो कपड़े क्या होना, नमाजी के पाक रहना। जी फरमाइए। एक सवाल था मेरा कि अगर बाथरूम में कोई है फजर के टाइम पे और हमें भी मतलब पानी नहाना है या वजू करने का है और कोई दूसरी जगह नहीं है, मतलब दूसरे नलों में पानी नहीं आ रहा वहीं आ रहा है, तो लेकिन टाइम जा रहा, तो उस टाइम पे क्या करना? अब उस टाइम पे जो है आगे मसाइल आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा। मिसाल के तौर जी पर नल नहीं है, पानी नहीं है, जी पानी मौजूद नहीं है, वक्त बिल्कुल खत्म होने पे है। जी जी अब अगर पानी अगर हम किसी से लेकर भी आए तो पानी लाके वजू करे तक नमाज का वक्त चले जाता, जी जी। ये बोलना चाह रहे हैं आप। हाँ वैसे जी हाँ जी। में तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेंगे, जी। तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ लेंगे वैसी हालत में, क्योंकि ओ, मजबूरी, शदीद मजबूरी है ना वहाँ पे। जी
अब अगर दिल मुतमईन नहीं हुआ तो फिर पानी मिलने के बाद जो है हम जो है उसको जो है, चूंकि पानी था ना भाई, हम जो है वक्त की कमी की वजह से पानी का इस्तेमाल नहीं करें। वहां जी कोई जी औरत थी हमारी, सिर्फ वक्त की तंगी थी। तो जी बाद में क्या करेंगे, जब वक्त गुजर जाएगा फिर दूसरा वक्त आएगा, यानी वो जो है फजर के बाद का जो वक्त रहता मकरू वक्त वो चला जाएगा। फिर जो है इशराक का वक्त जब शुरू हो जाता सूरज तुलू होने के बाद, जब क्या करेंगे फिर से हम जो है अच्छी तरह वुजू गसुल जो भी हमारी हाजत है वो दूर करके नमाज अदा कर लेंगे। जी। अच्छा ठीक, बेहतर। जज़ाकल्लाह। तहारत जमान, कपड़ों का पाक होना। अगर पानी सिर्फ इस कदर हो कि नापाक कपड़ा धो सके या वुजू कर सके, लेकिन दोनों काम ना हो सके, तो इस सूरत में कपड़े को धो लें और तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। इतना ही से पानी के कपड़े तो भी धोना ने तो वुजू तो भी करना। तो अब क्या करेंगे, वो कपड़े को धो लेंगे, जो कपड़े पे नजासत है गंदगी है वो कपड़े को धो लेंगे और तयम्मुम करके क्या करेंगे, नमाज पढ़ लेंगे। अगर पानी मौजूद ही ना हो और कपड़ा पूरा या तीन चौथाई से जायद नापाक हो, तो नमाजी को इख्तियार है कि नमाज बराहना पड़े। कपड़ा पूरे का पूरा खराब है, धोने के लिए पानी भी मौजूद नहीं है, तो अब नमाजी को इख्तियार है उन क्या करना, नमाज क्या करना, बराहना हालत में नमाज पढ़ना। अब उसमें शर्त यह है कि उन तनहा भी रहना, ख्वा उसी कपड़े से, ताहम उसी कपड़े से पढ़ना बेहतर है। अब उसको खुद इख्तियार है, उन्हें वराना नमाज पढ़ सकता चूंकि कपड़े नापाक है उसके, और उसी कपड़े से भी पढ़ सकता, मगर वही कपड़े से पढ़ना क्या है उसके लिए बेहतर है। ठीक है। अगर बरहाना अगर नमाज पढ़ रहा है तो बरहंगी की हालत में नमाज बैठकर और रुकू और सुजूद इशारे से अदा करेगा, चूंकि इसमें जो है सितरे औरत का ज्यादा लिहाज है। बरहंगी की हालत में अगर पढ़ा वलो बिलफर्ज तो बैठ के पढ़ेगा, ठहर के नहीं पढ़ेगा नमाज। ठीक है। अलबत्ता रुबा यानी चौथा या फिर उससे जायद कपड़ा पाक हो तो ऐसी हालत में बरहना नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, बल्कि उसी कपड़े से पढ़ना बेहतर है। इसी तरह अगर किसी के पास खालिस रेशमी कपड़ा हो जिसका पहनना मर्द को हराम और नमाज उसके साथ मकरू है, और उसके सिवा दूसरा कपड़ा ना हो, तो उसी रेशमी कपड़े से नमाज पढ़े। बरहाना नमाज पढ़ना जायज नहीं है। किसी के पास कपड़ा है मर्द के पास, मगर वो रेशमी कपड़ा है, क्योंकि रेशम मर्द के लिए जो है जायज नहीं है, हराम है, और नमाज उसके साथ पढ़ रहा तो फिर मकरू है, तो अब उन क्या करेंगे, वो बराना नमाज पढ़ने से बेहतर वो रेशमी कपड़ा पहन के नमाज पढ़ लेगा। अब तौदी शर्त सुवम, तहारत मकाम, नमाज पढ़ने की जगह का कदमों से लेकर सजदागाह तक यानी सजदे की जगह तक, यही है सही है, यानी नमाज की पूरी जगह सजदे से कदमों तक पाक रहनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, मुसल्ले का भी एहतमाम करते हैं हम। हालांकि घर में जगह पाकी से रहती फिर भी क्या करते, मुसल्ला बिछा लेते। मुसल्ला उतना ही रहता ना हमारे कदमों से लेकर सजदे की जगह तक आता, इसीलिए हम क्या करते हैं, मुसल्ले का एहतमाम करते हैं। बहरकैफ जो है नमाज पढ़ने की जगह का कदमों से लेकर सजदे तक नजासत हकीकी से पाक होना फर्ज है। अगर किसी कपड़े, फर्श, जानमाज वगैरह पर नमाज पढ़े तो उसका भी इसी कदर पाक होना जरूरी है जिस कदर हिस्से पर नमाज पढ़ी जाती हो। पूरे कपड़े का पाक होना जरूरी नहीं है। बहुत बड़ा कपड़ा है उसमें का इतना कपड़ा पाक है कि हम नमाज पढ़ सक रहे हैं तो फिर नमाज अदा हो जाती, पढ़ ले सकते हैं। पूरा कपड़ा पाक होना वो जरूरी नहीं है। अगर किसी नापाक जमीन या फर्श वगैरह पर पाक कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़े तो दुरुस्त है, लेकिन इसमें यह शर्त है कि वो कपड़ा ऐसा बारीक ना हो कि उससे नीचे की चीजें नजर आने लगे। बिल्कुल बारीक कपड़ा है तो वैसा कपड़ा नहीं रहना, मोटा दबीज कपड़ा रहना। अगर किसी कपड़े की दो तहें हो, तह रहती ना कपड़े की, जो तह करते फोल्ड करते, दो तह है कपड़े की, और उसमें से ऊपर की तह पाक और नीचे की नापाक हो, लेकिन दोनों बाहम सिली हुई ना हो, तो ऊपर की तह पर नमाज जायज है, और अगर दोनों सिली हुई हो तो फिर जायज नहीं है, नहीं पढ़ सकते अगर दोनों सिली हुई है तो। अगर नमाज पढ़ने की हालत में नमाजी का कपड़ा किसी नापाक जगह पर पड़ जाए तो फिर कुछ हर्ज नहीं है, नमाज में कोई उसकी फर्क नहीं आएगा। अगर किसी मरीज के नीचे बिछोना नापाक हो, मरीज है, मरीज के नीचे बिछोना जो रहता है अमूमन जो है मर्ज ज्यादा है, वो जो है लेटने की हालत में, लेटने की कैफियत में बिछोना नापाक हो, और मरीज की ये हालत हो कि इधर बिस्तर बदला फिर उधर नापाक हुआ, अगर उसका बिस्तर बदले तो भी नापाक हो जाता फिर, या फिर खुद बिस्तर का बदलना मरीज की तकलीफ के ख्याल से दुश्वार है,
अगर बिस्तर बदले तो मरीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको उठा नहीं सकते, बिस्तर बदल नहीं सकते। तो इन सूरतों में उस मरीज की नमाज उसी बिस्तर पर दुरुस्त है, अगरचे जो है जगह जो है नापाक है, मगर जो है उसी जो है जगह पर जो है उसकी नमाज दुरुस्त है। अब इसके बाद देखिए, तौदी शर्त चहारुम, सित्र औरत। चूंकि 9:27 हो रहे हैं, अब अगर जो है अब यहाँ से हम रोके तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कल हमारी जो है यही क्लास रहेगी, ठीक है। कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। जो हजरात जो है इम्तिहान नहीं दिए, नहीं देना चाह रहे, उनके लिए मैं एक छोटी सी जो है एक बात बोलकर जो है आज की क्लास को खत्म करता हूँ कि जामिया निजामिया की सनत की ये शान है कि दुनिया की कोई इदारा, कोई यूनिवर्सिटी, कोई जामिया को वो शान हासिल नहीं है जो जामिया निजामिया की सर्टिफिकेट को शान हासिल है। जब जामिया निजामिया का पहला सालाना जलसे तकसीम असनाद होने वाला था, तकरीबन आज से 150 साल पहले, उस वक्त जो है जलसे के एक दिन पहले, जलसे की एक दिन पहले रात में जो है वहां के जो मुंतजिम साहब थे जामिया निजामिया के, आराम फरमा रहे थे, उनका नसीबा जागा, ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और फिर आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये असनादात बच्चों में तकसीम क्यों नहीं हुई। तो मुंतजिम साहब जवाब दिए कि हजरत जो है अभी इस पर दस्तखतें होना बाकी है, दस्तखतें नहीं हुई, इस पर अभी सिग्नेचर नहीं हुई, जिस वजह से ये जो है तकसीम नहीं करे बोले। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आलम रुया में उस असनादात पर जो है दस्तखत फरमाए सो है। दुनिया में कोई ऐसी सर्टिफिकेट मिलती है आपको जिस पर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम दस्तखत किए, सिग्नेचर किए सो है? ये कोई दुनिया में जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलती। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मामला ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिधर गुजरे बस बरकतें ही बरकत, जिधर गए बरकतें ही बरकत। हालत शीरखारी में है, हलीमा सादिया की ऊंटनी पे बैठे, ऊंटनी में जो है बरकत आ गई, दुबली पतली जाके अच्छी मोटी ताजी फरबा हो गई। जब हलीमा सादिया के घर गए, उनका घर नूर से मुनव्वर हो गया। नहीं, उनके घर के जितने जानवर थे सबके थन दूध से भर गए, घर के तमाम बर्तनों में दूध भर गया। नहीं, बरकतें बरकतें हुजूर जिधर गए। अगर हुजूर की हुई दस्तखत वाली सनद अगर अगर हमारे घर में आ गई, तो फिर अंदाजा करें कि हमारी घर की बरकतों का, हमारे घर की जो है रौनक का क्या होगा। नहीं, कितनी बरकतें आ जाएंगी हमारे पास। तो कम से कम इस नीयत से जरूर आप जो है जाम निजामिया का जो है इम्तिहान लिखिए, जरूर जाम निजामिया में अकायद का इम्तिहान लिखिए, या फिर जो है अहले खिदमत शरिया का इम्तिहान लिखिए, या फिर तजवीद का इम्तिहान लिखिए। कोई भी इम्तिहान लिखिए निजामिया का, कम से कम निजामिया की सनत इस वजह से आप हासिल कीजिए कि उस पर जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तखत मुबारक है, उस पर सिग्नेचर है। अलगर जो है कल हम जो है इस तोज़ी शर्त चाहरुम सितर औरत के बयान से इंशाल्लाह कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। दुआ है कि आमीन हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलामीन परवरदिगार हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलामीन इज़्ज़त की ज़िंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा। इलामीन मौला हमें जो तलबा जामिया निज़ामिया से इम्तिहानात लिखने वाले हैं, मौला उनके पर्चे सवालात को उन पर आसान फरमा, इम्तिहानात में आला नंबरात से उनको कामयाबी और कामरानी आता फरमा। इलामीन परवरदिगार आलम इल्म दीन के हासिल करने को हमारे ऊपर आसान फरमा दे। इलाह आलिम जो मसाइल हम पढ़ रहे हैं मौला, ये मसाइल को समझने के लिए मौला हमारे जहनों को कुशादा फरमा दे, हमारे सीनों को कुशादा फरमा दे। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला, तमाम के जायज़ मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रगा खास अपने फजलो करम से और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालेन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।